Hello everyone, how are you? I hope you all will be very fine. Dear students, let's open the 7th standard social science chapter number 1. Okay, students, open the page number 7. Okay, page number 3, 4, 5, 6 we already have studied, and this is the new points for today's learning. Okay, so highlights of medieval period in India. Students, here we have to know the what specific changes has occurred in the medieval time. कौन कौन से ऐसे बदलाव आए थे medieval time में, आज हम उसका स्टडी करेंगे. Okay, well, so look at the growth of settlement. Growth of settlement, it was the first basic variation and changes of the medieval India. ठीक है, उसमें क्या हुआ था? The settlement grew in size as population grew in numbers. Train changes, technology started growing and people started traveling around in search of food and shelters. जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ा वैसे वैसे सेटलमेंट फिक्स होते गए, ट्रेंड बदलते गए, टेक्नोलॉजीज़ आगे बढ़ती गई और लोग जो हैं, जो पीपल्स थे, वो फूड के सर्च में और शेल्टर मतलब अपने घर के रहने के लिए, ठीक है, अपने आवास के लिए और अपने मीन्स शेल्टर एंड फूड के सर्च में वो इधर से उधर जाना शुरू किए. दिस कॉज्ड कटिंग डाउन ऑफ जंगल, और इस वजह से वो जंगल काटना शुरू किए. एंड ग्रोथ इन एग्रीकल्चर, और उसमें इस वजह से एग्रीकल्चर में ग्रोथ आया. फैक्ट, many tribals also started mixing with the settled people in town and villages. और बहुत सारे जो ट्राइब्स थे, ट्राइबल एरियाज़ के जो लोग थे, ठीक है, वो टाउन और विलेज के रूप में एक दूसरे से मिक्स होने लगे. दिस हैड द मिक्स ऑफ ट्रेडिशंस एंड कल्चर. वेल, लोगों का आपस में मिलना, गांव का शहर जाना, शहर का गांव की ओर आना, इस तरीके से आपस में क्या हुआ, ट्रेडिशन एंड कल्चर का डेवलपमेंट हुआ और वो मिक्स भी हुए. पीपल फ्रॉम डिफरेंट सेटलमेंट इन डिफरेंट रीजन्स ट्रेवल्ड टू अदर रीजन्स, सॉ डिफरेंट कल्चर्स, सॉ डिफरेंट क्रॉप्स एंड लर्न न्यू मेथड्स. दिस लेड टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड ट्रेड बिटवीन सेटलमेंट ऑल्सो डेवलप. यू नो, जैसा कि हम देखते हैं कि हम जब किसी दूसरे शहर जाते हैं तो वहाँ के लोगों के खान पान, वहाँ के लोगों की टेक्नोलॉजीज़, वहाँ के लोगों के ड्रेसअप, ट्रेडिशंस को देखते हैं और उससे हम प्रभावित होते हैं. तो यही बहुत बड़ा एक कारण था कि मिडिवल टाइम में लोग जब एक दूसरे के क्षेत्रों में जाने लगे तो वहाँ पर उन्होंने अलग अलग प्रकार से क्या देखा, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट क्रॉप्स एंड डिफरेंट बहुत सारे न्यू मेथड्स तो उन्होंने सीखा और वो आपके टेक्नोलॉजिकल्स एडवांसमेंट में बहुत हेल्प किया और ट्रेड के बढ़ने के साथ सेटलमेंट भी बढ़ता गया. डिड यू अंडरस्टैंड? वेल, नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ ट्रैवल एंड ट्रेड. मिडवल पीरियड में ट्रैवल एंड ट्रेड भी बहुत ही अपने इन्फ्लुएंस में था. ठीक है, लोग व्यावसायिक दृष्टिकोण से एक दूसरे के इधर उधर जाते थे. ग्रेजुअली पीपल स्टार्टेड ट्रैवलिंग इन मोर डिस्टेंस प्लेसेस एंड ट्रैवलर्स फ्रॉम पर्सिया, Arabia, China and other distant foreign lands started visiting this region to explore and understanding the people. These voyages and travels helped to develop trades and exchanges of items from different regions of far-flung areas. The masses of the level of prosperity in this region traveled wide and trade increased. You know what happened? Due to the travel and trades, the many of the foreigners came in India from especially the Persia, Arabia and China. They came here, they understood about the religions, traditions, cultures, technologies, and this is why our all kind of trades and all other things एक्सप्लोर्ड. वो लगातार क्या होता गया, बढ़ता गया, ट्रेड्स हमारा बढ़ता गया. ठीक है, और ज़्यादातर लोगों को इंडिया की प्रॉस्पेरिटी के विषय में जब पता चला, व्हेन दे न्यू अबाउट द प्रॉस्पेरिटी ऑफ दिस रीजन, सो दे ट्रैवल्ड एंड ट्रेड इंक्रीज्ड. वो यहाँ आना शुरू कर गए और धीरे धीरे हमारा ट्रेड क्या हो गया, बढ़ता चला गया. ओके, ड्यू टू द प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया. अंडरस्टैंड? ओके, लेट्स टर्न द पेज. वेल, नेक्स्ट, सोशल चेंजेस. This was also a big revolution and changes that taken place in medieval period. In the society, the divisions were increasing. Okay, the class discriminations, also known as jati pratha, the complex ritual and superstitions grew. धीरे धीरे जो समाज है अलग अलग डिविजन्स में बढ़ता हुआ गया, वहाँ जाति प्रथा बढ़ती गई और हमारे समाज में कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स, बहुत ही
विषम तरीके की अलग ही प्रकार की रिचुअल्स, मान्यताएं, धार्मिक, ठीक है, जो ट्रेडिशंस थे, ट्रेंड्स थे, वो बढ़ते चले गए। सबसे बड़ा चीज़ कि सुपरस्टिशन भी बढ़ता चला गया। सुपरस्टिशंस मीन्स अंधविश्वास। द सोसाइटी स्टार्टेड एडिंग सब कॉस्ट्स टू द ऑलरेडी डिवाइडेड कॉस्ट्स। द सब कास्ट्स, क्लासेस और जातीज वेरिड इन पोजीशन एंड पावर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो कास्ट थी, जो ऑलरेडी बटी हुई थी, वो सब कास्ट एंड क्लासेस में बढ़ती चली गई, जिस वजह से अलग अलग क्षेत्र विशेष में उन लोगों का अलग पावर और पोजीशन होता चला गया। ईच वन हैड इट्स ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर इट्स मेंबर एंड ग्रेजुअली द पीपल गॉट डिवाइडेड इनटू सेक्शन। अलग अलग जाति के लोगों का अलग अलग ट्रेंड था, अलग अलग रूल्स था, रेगुलेशंस था, राइट, अपने लोगों के लिए, और धीरे धीरे वो सभी सेक्शन से बढ़ते चले गए। ईच जाति हैड देयर हेड्स, हर जाति का एक मुखिया होता था और पंचायत में भी उसके हेड्स हुआ करते थे। अंडरस्टैंड? सो दिस वाज द बिग सोशल चेंज इन मिडिवल टाइम। Very big change that taken place in the medieval time was the religious change also. Okay, religions started gaining importance and this lead to construction of many temples. Brahmins started gaining importance as they were considered as the intermediaries between God and humans. अलग अलग प्रकार के टेम्पल्स बनने शुरू हो गए। ब्राह्मण्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगा क्योंकि उन्हें इंटरमीडिएटरीज माना गया, ठीक है, कि वो भगवान और इंसान के बीच में एक कड़ी का काम करते हैं, राइट, क्योंकि वो मंदिरों में पूजा करते थे, इसलिए उनको बहुत इंपॉर्टेंस मिलने लगा। किन्हें? ब्राह्मण्स को, ओके, ब्राह्मण को। दे स्टार्टेड गेनिंग कंट्रोल ओवर सोसाइटी एज दे वर द वंस हु हैड नॉलेज एंड विजडम्स एंड वर इन ग्रेट डिमांड। न्यू डाइटीज came to be worshipped. Okay, what happened? जो ब्राह्मण्स थे उन्हें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगा, ये बात मानते हुए कि दे आर वेरी नॉलेजेबल, दे हैड अ विजडम, ओके, एंड दिस इज़ वाई दे वर इन अ ग्रेट डिमांड इन अवर सोसाइटी एंड डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चर एंड ट्रेडिशंस वर स्टार्टेड वर्शिपिंग. Gradually the trade and travelers from the Arab world brought cultural change with them. And सबसे बड़ा जो blow आया वो यहाँ पर से है. Okay, what happened? Many of the travelers from especially the Arab countries, okay, they came with the different culture. Islam found a foothold and believers in Islam also settled in Indian region. भारत में इस्लाम के लोग आए और वहाँ पर उन्होंने अपना पांव जमाया. भारत में भी उसके इस्लाम के मानने वाले बिलीवर्स मिले और उन्होंने अपना धर्म इस्लाम के रूप में स्वीकार किया. Later the Mughals came into India and started ruling. You know, in the latter time मुगल्स भी आए और भारत में वो राज करना शुरू कर दिए, ठीक है, which brought in more cultural change. और मुग़ल के आने के बाद ही एक बहुत बड़ा जो है कल्चरल चेंज देखने को मिला. द मिक्स ऑफ रिलीजन्स हैज़ बोथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस. जब दो रिलीजन्स आपस में मिलते हैं तो उसके एडवांटेज भी होते हैं और डिसएडवांटेज भी होते हैं. वाइल पीपल कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर, दे ऑल्सो कैन गेट डिवाइडेड बाय रिलीजियस लीनिंग. लोग अलग अलग धर्मों से सीखते तो हैं पर उनका अपना एक धार्मिक झुकाव अपने धर्म के प्रति जो होता है वो उन्हें दो भागों में बांट देता है, राइट. दिस इज़ व्हाट हैपेंड इन द सोसाइटी एंड सोसाइटी स्टार्टेड गेटिंग डिवाइडेड ऑन रिलीजियस लाइंस. और इसी वजह से हमारा जो समाज है धार्मिक मान्यताओं के आधार पर कई भागों में बंटना शुरू हो गया. It was due to these religious conflicts that saints and Sufis came into being to preach harmony and tolerance, about which you shall learn in this book. And you know what happened? The different saints and the Sufis from especially the Mughal sides came in a limelight. They started preaching मतलब उपदेश देना. They started preaching the people to create the harmony, समरसता लाने के लिए, सब एक साथ रहें, अच्छे से रहें, बेहतरी से रहें, इस बात को समरसता लाने के लिए उन्होंने लोगों को पढ़ाना शुरू किया. Did you understand? Well, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स. अब ध्यान रखेंगे अगर कहीं पर भी सोशल डेवलपमेंट दिख रहा है, सोशल चेंज आ रहा है, रिलीजियस चेंज आ रहा है, सेटलमेंट आ रहा है, तो डेफिनेट एक अच्छे लोगों के समाज के निर्माण के लिए पॉलिटिकल डेवलपमेंट होना भी जरूरी है. सो व्हाट हैपेंड हियर? द पीरियड वी आर स्टडिंग एक्सटेंडेड ओवर नियरली 1000 years. द चेंजेस इन सोसाइटी वर ग्रेजुअल एंड डेफिनेट.
अ ग्रुप ऑफ पीपल हु emerged एज लीडर वर द राजपूत। जिस पीरियड की हम बात कर रहे हैं वो हजारों साल पुराना है, मगर उसमें धीरे धीरे समाज में बदलाव आया और निश्चित बदलाव आया, क्रमिक और निश्चित बदलाव आया। एक लोगों का एक ऐसा समूह जो लोगों के बीच में लीडर के रूप में उभर के आए, उन्हें राजपूत कहा गया। ठीक है, द नेम बेसिकली वॉज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड राजपुत्र। जो राजपूत वर्ड है वो राजपुत्र वर्ड से मिलकर बना हुआ है। हियर द मीनिंग ऑफ सन ऑफ द रूलर्स। ठीक है, जो रूल आउट कर रहा है उसके लड़के को हम क्या बोलते हैं, राजपुत्र, और उसी से नाम बना है राजपूत। As they were considered to be the protector of society, they were expected to have a hereditary traits of bravery and sense of loyalty। और ऐसा मान लिया गया कि राजपूत are called on that time, the Rajputs has been considered as the protector of our society। हमारे समाज के प्रोटेक्टर्स हैं राजपूत, ऐसा मान लिया गया। ठीक है, और उनमें उनके हेरिडिटी में, उनके वंश में क्या होता है, ब्रेवरी होती है, बहादुरी और ईमानदारी, लॉयल्टी होती है, ऐसा कंसीडर किया गया। ओके, दे डेवलप्ड अ रेपुटेशन ऑफ वैल्योर एंड एज ब्रेव वॉरियर्स। दिस सेक्शन ऑफ सोसाइटी वॉज सेटल्ड प्रीडोमिनेंटली इन द नॉर्दर्न रीजन ऑफ द सोसाइटी। और उन्हें एक बहुत ही अच्छा वॉरियर मान लिया गया, और इस वजह से इस जो सेक्शन को समाज में एक प्रीडोमिनेंटली रूप में एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, ये नॉर्दर्न साइड को कंट्रोल करने लगे हमारे देश के। इन अदर पार्ट ऑफ द कंट्री लाइक मराठास, द सिख एंड जाट्स ऑल्सो बिकेम पॉलिटिकली इम्पॉर्टेंट। दे वर कंसिडर्ड एज मार्टियल रेसेस हु वर ब्रेव वॉरियर्स। ओके, भारत देश के अन्य क्षेत्रों में मराठास को, सिख को और जाट को भी पॉलिटिकली एक अच्छा इंपॉर्टेंस मिला, क्योंकि ये भी एक वॉरियर्स के रूप में एग्जिस्ट होकर आए। ठीक है, और इन्हें एक अच्छा इंपॉर्टेंस भी लोगों ने दिया। इन द साउथ चोलास, गुर्जर्स, प्रतिहार्स, पाल्स एंड राष्ट्रकूतास गेंड इम्पोर्टेंस। साउथ के साइड में चोल, गुर्जर्स, पाल्स और राजपूत को, इन सभी को क्या मिला, एक इम्पोर्टेंस मिला, ये भी पॉलिटिकली इम्प्रूव्ड होकर आए। From the 12th century onwards, the Turks, Afghans and Mughals came from the outside and made India their home. They invaded smaller kingdoms and ruled over some of them. Their armies came along. Such settlers changed the social and political structure of country to a large extent. You know, this was the really one of the big change. 12th सेंचुरी के बाद हमारे देश में अलग अलग देश से लोग, अलग अलग देशों से हमारे देश में लोग आना शुरू की, लाइक तुर्क्स एंड अफगान्स एंड मुगल्स। ठीक है, ये सब लोग आए, तुर्की आए, अफगानीज आए, मुगल्स आए, और ये आकर हमारे देश में पहले तो ट्रेड शुरू किए, बिजनेस शुरू किए, एंड ग्रेजुअली दे इन्वेडेड स्मॉलर किंगडम। धीरे से उन्होंने एक छोटा सा राज्य बनाया, वहाँ रूल आउट करना शुरू कर दिया। रूल आउट करते ही साथ उनकी आर्मीज भी साथ में आ गई उनके, तो उसके वजह से बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज देखने को मिला। अंडरस्टैंड? Okay, look at this picture. This is the portrait of Shivaji. Okay, he was the Marathas emperor. Okay, well, after that, one of the big cultural change has been seen, cultural development has been seen in India in the medieval time. What the cultural developments has been seen? The mix of people from various parts of the world, their religions and traditions had an effect on the cultural sense as well. पूरे जो हमारे कल्चरल सेंस में जो डेवलपमेंट देखने को मिला, वो फॉरेन के लोग भी यहाँ पर आके रहने लगे, हमारे देश के तो थे ही, और हमारे देश के अलग अलग राज्यों के लोगों का जो रहना खाना, उनका क्लॉथिंग, वेयरिंग, ट्रेडिशंस, कल्चर्स सब मिक्स देखने को मिला। तो कल्चरल डेवलपमेंट बहुत देखने को मिला। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, देयर वॉज अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन द पैटर्न ऑफ फूड एंड क्लॉथिंग। सबसे ज़्यादा जो प्रभावित था फूड एंड क्लॉथिंग। द कंजम्पशंस ऑफ मीट, स्पाइसेस इंक्रीज्ड manifolds. The cloths saw a change from use of cotton to silk and use of the embroideries. लोगों के खान पान में मीट का उपयोग, मसालों का अत्यधिक उपयोग, और कपड़ों में स्पेशली पहले के जो कॉटन पहनते थे उन्होंने सिल्क और एम्ब्रॉयडरीज का उपयोग करना शुरू कर दिया। तो क्लॉथ एंड फूड पे सबसे बड़ा कल्चरल चेंज देखने को मिला। द रॉयल क्लास प्रमोटेड देयर इंटरेस्ट इन वेरियस फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट एंड दस
द सोसाइटी सा मैनी चेंजेस। जो रॉयल फैमिली से थे, शाही परिवार के जो लोग होते थे, वो अपने मनोरंजन के लिए बहुत सारा सामाजिक बदलाव किए, जिसमें से द वेरियस फॉर्म ऑफ डांस एंड म्यूजिक चेंज्ड एंड ग्रीव। अलग प्रकार के डांस, अलग प्रकार की म्यूजिक वो उत्पन्न हुए, ठीक है, बढ़े और हमारे समाज का हिस्सा बने। न्यू फॉर्म्स लाइक कथक, कव्वालीज गॉट इंट्रोड्यूस्ड। और उसी दौरान मिडवेल टाइम में कथक, जो एक बहुत ही अच्छा नृत्य है हमारे साउथ का, कथक नृत्य, वो इंट्रोड्यूस हुआ, एज वेल एज कव्वाली जो हम सुनते हैं, कव्वाली को भी इंटरटेनमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा माना गया। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। द आर्किटेक्चर ऑफ बिल्डिंग ऑल्सो सॉ अ चेंज। कलर, यूज ऑफ स्टोन्स, डिज़ाइंस एंड मटेरियल्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन सा मेजर चेंज ड्यूरिंग दिस एरा। मिडवेल टाइम में बनाए गए जितने भी बिल्डिंग्स हैं, सभी में आर्किटेक्चर चेंजेस देखने को मिले। different type of stones has been used over there, the designs and the constructions materials, these all many of the various changes we saw in architectures of the medieval time. Okay, language like Urdu, Persian grew in popularity. Urdu और Persian language को बहुत ज़्यादा popularity मिल गई. Okay, the medieval period saw the large scale changes in the Indian subcontinents. The growth was phenomenal. This also turned the European travelers towards this part of the world for trade. All this book plays at the end of the 17th century. However, you would be studying about the same in the next class. Okay, so dear students, what happened in the medieval time? We saw the various different kind of changes, and that all the changes were really phenomenal. बहुत ही अच्छा चेंज देखने को मिला था, ठीक है, और बहुत वेरिएशन टाइप के चेंजेस को हमको देखने को मिले थे. Did you understand? So इस बुक में और नेक्स्ट क्लास में भी हम उन्हीं सब चीज़ों को पढ़ रहे होंगे. Now let's look at the do you know, the one of the point. पर्सियन वॉज द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ द मुगल्स. मुगल जो हमारे यहाँ पर आए थे, उनके न्यायिक भाषा, कोर्ट की जो लैंग्वेज थी वो कौन सी थी? पर्सियन. अंडरस्टैंड? एंड उर्दू वॉज डेवलप्ड एज अ मिक्स ऑफ पर्सियन, अरबिक एंड हिंदी. अरबी, हिंदी और पर्सियन को मिक्स करके एक लैंग्वेज डेवलप हुई जिसका नाम था उर्दू. वेल, लेट्स चेक पॉइंट. यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसे एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, तब फिर इसके बाद वीडियो एंड करेंगे. लेट्स चेक. राइट डाउन द इम्पैक्ट ऑफ ट्रैवल एंड द ट्रेड ऑन द सिविलाइजेशंस ऑफ दैट टाइम. व्हाट वाज द ट्रैवलर एंड ट्रेंड्स का क्या इम्पैक्ट देखने को पड़ा सिविलाइजेशन में? द इम्पैक्ट ऑफ ट्रैवल एंड ट्रेड्स made the big and variations in the civilization on that time. Okay, the political change, religious change, social change, okay, cultural change, these all changes occurred in our society. What does the word Rajputra mean? The Rajputra means, the word Rajputra come from or is derived from the two words Raj and Putra. Raj means rules, and Putra means the son of the leaders. Okay, the son of the rulers. So Rajputra means the son of ruler. When did the Turks, Afghans and Mughals begin to come towards India? Turks, Afghans and Mughals began to come towards India when they knew about the prosperity of India and its wealth. Name two languages which grew in popularity during the medieval periods. The two languages which grew in the popularity during the medieval periods were Persian and Urdu. That's it. So dear students, ये हमारे वीडियो का आज का इतना ही हिस्सा है. इसके आगे की वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे होंगे. सो यू कैन डू वन थिंग. आप एक काम कर सकते हैं, आप ये जो एक्सरसाइज हैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है. वेरियस काइंड ऑफ questions has been given in the exercise. You can solve really very easily because this lesson has been introduced to you very properly. Okay, so try to write down, try to solve these all questions. We'll meet in our next video. Till that, take care, stay at your home, be safe. Okay, thank you.